तू क्या कह रही है रितु? जानवी का किसी से विवाह? तू जानती नहीं कि हमारे समाज में विधवा विवाह स्वीकार्य नहीं है? और फिर लोग क्या कहेंगे? मानव जी बेटी पर चिल्लाए। लेकिन पापा, ये भी तो सोचिए। अब कुछ सोचना समझना नहीं है, कहकर वह टहलने के लिए चले गए। जानवी रितु की भाभी और मानव जी की बहू थी। 4 साल पहले रितु के भाई शुभम से उसका विवाह हुआ था। मानव जी सरकारी दफ्तर के मुलाजिम थे। अपने सीमित तनख्वाह में ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद रितु का विवाह अपने परिचित के बैंककर्मी बेटे से करा दिया। लेक्चरर शुभम ने जब अपने मित्र की बहन जानवी को पसंद किया तो उसके सरल हृदय माता पिता ने सहर्ष जानवी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। रितु और जानवी में उम्र का फासला न होने के कारण दोनों ननंद भाभी कम, सहेलियां अधिक थी। परिवार के स्नेह और पति के प्यार में 1 वर्ष कैसे बीत गया जानवी को पता ही नहीं चला। एक दिन जानवी किचन में काम कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गया। सब लोग घबरा गए कि जानवी को क्या हो गया। थोड़ी देर बाद उसने सास नंदिनी जी से जी मतलाने की शिकायत की तो उनकी अनुभवी आंखों ने समझ लिया कि उन्हें दादी कहकर पुकारने वाला कोई आने वाला है। ऑफिस से आने के बाद शुभम जानवी को लेकर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने चेकअप करके जानवी की प्रेगनेंसी कन्फर्म की तो शुभम की खुशी का ठिकाना ना रहा। सभी जानवी का बहुत ख्याल रखते थे। रितु भी बुआ बन रही थी। उसने तो अपनी माँ से कह दिया था कि तुम्हें पोता हुआ तो गले का हार लिए बिना भतीजे को गोद में नहीं लूँगी। तब शुभम ने कहा था, माँ को क्यों कहती है रितु, तेरा भाई अभी है ना। फिर न जाने कैसे इस हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई। जानवी की प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा था। जानवी का जन्मदिन भी निकट था। शुभम उसे उपहार में हीरे की अंगूठी देना चाहता था। जन्मदिन से 2 दिन पहले दोनों ज्वेलर्स के पास गए। अंगूठी का ऑर्डर देकर दोनों ने टिक्की चाट खाई, कॉफ़ी पी और रेस्टोरेंट से निकलकर शुभम अपनी कार पार्किंग से निकालने जा ही रहा था कि तेज़ी से आती एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। जानवी शुभम के पास जाने के लिए दौड़ी तो उसे ठोकर लग गई। वह दर्द से कराह उठी। लोगों ने उसके घर खबर की और एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। बेटे बहू की हाल देखकर नंदिनी जी तो रोने लगी। मानव जी पत्नी को डडास बंधा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर तो वह स्वयं भी रो रहे थे। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर को निकलते देख रितु दौड़ी। डॉक्टर साहब, भैया सॉरी, आपके भाई को तो हम बचा नहीं सके। और क्या, रितु चीखी। जानवी का बच्चा भी नहीं रहा। रितु के कंधे पर हाथ रखते हुए डॉक्टर बोले और अपने कमरे में चले गए। पल भर में ही सब कुछ खत्म हो गया था। मानव जी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवान बेटे की मौत, हे भगवान, दुश्मन को भी ऐसे दिन न दिखाए। जानवी की आंखों से तो आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिन तो जैसे तैसे वे काट लेती, लेकिन रात, उसका अपना ही कमरा उसे काट खाने को दौड़ता था। कुछ दिन पहले ही तो शुभम उससे कह रहा था कि बेटा हुआ तो स अक्षर से नाम रखेंगे और बेटी हुई तो जय अक्षर से, लेकिन अब तो सब खत्म। वह सिसकने लगती। 6 महीने तक मानव जी अपने दफ्तर जाते रहे तो बहू की मन स्थिति से अनजान रहे, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद सुबह से शाम तक जानवी उनकी आंखों के सामने रहती। दिन भर पापा जी कहने वाली अपनी बहू को एक पत्थर की मूर्त बनते देख उनका कलेजा बहुत दुखता था। चाहते थे कि वह सबसे मिले जुले, पहले की तरह ही हंसे बोले। रितु की देवरानी की गोद भराई थी। मानव जी सब परिवार गए थे। रितु ने जानवी को भी तिलक लगाकर बधाई देने को कहा तो वहाँ बैठी महिलाओं में से एक ने झट से कहा, अरे ये क्या आप शगुन कर रही हो रितु, इसने तो पति और बच्चे दोनों को। आगे जानवी सुन नहीं पाई, घर आकर बहुत रोई और तब मानव जी ने एक निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने जानवी से कहा कि अपने सभी सर्टिफिकेट्स तैयार कर लो। मेरे एक मित्र के स्कूल में टीचर की वैकेंसी है, आज चलकर मिल लेते हैं। स्कूल जाने और बच्चों के बीच रहने से जानवी फिर से हंसने बोलने लगी थी। सुबह सास का हाथ बटा देती थी और स्कूल से आकर उन्हें आराम करने को कह देती। रितु आती तो उससे स्कूल और अपने विद्यार्थियों की ढेर सारी बातें करती। जानवी के स्कूल में ही अद्विक भी गणित पढ़ाते थे। बच्चों की पिकनिक पर ही उसकी अद्विक से मुलाकात हुई थी। 1-2 मुलाकातों के बाद जानवी ने उन्हें अपने बारे में बताया। तब अद्विक ने भी बताया कि वह एक अनाथालय में बड़ा है।
आज भी अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा उस अनाथालय को देकर वह अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा है। एक दिन ऑटो रिक्शा की हड़ताल थी तो आद्विक जानवी को अपनी स्कूटी से ड्रॉप करने आ गया। नंदिनी जी ने देखा पर कुछ कहा नहीं, लेकिन जब अगले दिन भी जानवी अद्विक के साथ आई तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने रितु से कहा कि आग को हवा देने से घर जलने का डर रहता है। रितु बोली, माँ आप तिल का ताड़ मत बनाइए, मुझे जानवी से बात तो करने दीजिए। रितु ने उससे पूछा कि क्या आद्विक तुम्हें पसंद है, विवाह करना चाहती हो? जवाब में जानवी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी अंगूठे से ज़मीन कुरेदती रही। रितु समझ गई, वह अद्विक से भी मिली और तब उसने दोनों को मिलाने का निश्चय किया। अपने पिता से उसने यही कहा था कि दोनों अकेले अकेले अधूरे हैं, दोनों मिल जाएं तो पूरे हो जाएंगे। फिर जब तक आप हैं जानवी सुरक्षित है, लेकिन फिर इसीलिए आप अद्विक के साथ जानवी का विवाह करा दें तो। लेकिन मानव जी ने उसकी बात सुनी ही नहीं और अपना फैसला सुनाकर चले गए। जानवी खुश हो गई थी, लेकिन ससुर की बातें सुनकर फिर से दुख के गहरे अंधेरे में डूब गई और जब रितु को देखा तो उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं से तर जानवी का चेहरा देखकर रितु की आंखें भी नम हो गई। उसने इतना ही कहा, धीरज रखो जानवी, मैं हूँ ना। कुछ दिनों के बाद मानव जी को पता चला कि उनके मित्र नंदलाल के छोटे बेटे का देहांत हो गया। सुनकर उनका मन बहुत दुखी हुआ। उनसे मिलने गए तो नंदलाल मित्र के गले लगकर रोने लगे। रोते हुए कहने लगे कि बहू ने तो अभी जिंदगी का कोई सुख नहीं देखा, कि कुदरत ने उसके सभी रंग फीके कर दिए, उसका जीवन। तब मानव जी बोले, दुखी न हो, बहू का फिर से विवाह करा देना। अच्छा, मुझे तो नसीहत दे रहे हो, तो खुद उस पर अमल क्यों नहीं करते? मानव जी चुप रहे, अपने घर आकर रात भर करवटें बदलते रहे। पत्नी बोली, क्यों परेशान हो रहे हैं? रितु की बात क्यों नहीं मान लेते? आखिर अच्छी ज़िंदगी जीने का हक तो जानवी का भी है। ज़रा सोचिए, हमारे बाद उस मासूम का क्या होगा? जानवी का घर फिर से बस जाए, वही तो हमारा तीर्थ होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब कुछ मत सोचिए और कल जाकर आद्विक से बात कीजिए। सुबह सुबह ही मानव जी ने फ़ोन करके बेटी को खुशखबरी सुनाई। आद्विक से मिले और बोले कि तुम्हारी कोई इच्छा या डिमांड हो तो। एक ही इच्छा है कि मैं आपको माँ बाबूजी बोलूँ और आपका आशीर्वाद हमें सदैव मिलता रहे। कहकर आद्विक मानव जी के चरण स्पर्श करने को झुका तो उन्होंने आद्विक को अपने सीने से लगा लिया। विवाह में नंदलाल भी शरीक हुआ। उन्होंने मानव जी से क्षमा मांगी तो वह हंसते हुए बोले, मित्र आपने तो मेरी आंखें खोल दी, तभी तो आज ये शुभ दिन आया है। नंदलाल बोले, अगले माह मेरे घर भी बारात आएगी और बहू को बेटी बनाकर विदा करूँगा, आप ज़रूर आइएगा। भाई वाह, हाँ हाँ करके मानव जी हंसने लगे। तभी दुल्हन बनी जानवी और दूल्हा बना आद्विक उनसे आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो उन्होंने दोनों को अपने सीने से लगाते हुए भाव विभोर हो उठे और उनकी आंखें छलक उठी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।